वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछले क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या बच्चों? हम लोग पढ़ते आ रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। ओके बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ये स्विमर वाटर प्रॉब्लम्स को देखा था, राइट। दूसरा हमारा बोट प्रॉब्लम्स को देखा था। आज की क्लास में हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम्स को हम लोग देखेंगे, राइट बच्चों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि जब भी आप वीडियो को वॉच करने के लिए बैठे, अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों, राइट। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर आपके पीछे ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में बहुत परेशानी होगी बच्चों। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। और तीसरा ये कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रॉब्लम? रेन मैन प्रॉब्लम। रेन मैन प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? रेन मैन प्रॉब्लम, राइट। ओके बच्चों, आइए हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है? करेक्ट, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। और रेन जो फॉल कर रहा है हमारा, रेन फॉल्स वर्टिकली विथ ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। रेन ड्रॉप्स क्या? विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। ऑब्जर्वर क्या है बच्चों? ऑब्जर्वर हमारा क्या है? मैन है। तो जब भी ऑब्जर्वर होता है उसके क्या करते हैं, वो अपनी वेलोसिटी को माइनस कर लेता है। जैसे आइए हम जरा सा विजुलाइज करते हैं। तो रेन, जैसे सपोज यही हमारा ग्राउंड है, राइट। तो रेन ड्रॉप्स क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ओके, यानी ऐसे ये डायरेक्शन है। और और ये मैन जो है वो क्या, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। यानी वेलोसिटी ऑफ मैन वो क्या है हमारा? 4। वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है हमारा? 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। और दूसरी चीज क्या है यहां पे, अगर हम थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो ये क्या हो गया हमारा? ये नीचे की तरफ है, ये ऐसे, यानी यूं इसको मिटा देते हैं। देखिए, यानी दिस इज व्हाट? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रैन, वी आर is equal to what? How much it is? 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। तो आपसे पूछा रहा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द मैन। ओके बच्चों, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसके क्या करते हैं? उसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर देते हैं, ये नहीं करते हैं, यानी उसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर आप जैसे ऐसे सोचिए, यानी वेलोसिटी ऑफ, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। आप क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे आप? यानी वी आर माइनस वी एम। क्या करेंगे? वी आर माइनस वी एम, यानी इसको ऐसे लिखेंगे वी आर जी प्लस माइनस वी एम जी। यू करेंगे आप, यानी इसके डायरेक्शन को क्या करेंगे आप? चेंज कर देंगे। जैसे ऐसे अगर फॉर्मूला ही से अगर हम दे तो क्या करते हैं आप? इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यू विल चेंज द डायरेक्शन। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया? माइनस वी एम। वेक्टर फॉर्म में दे, दिस इज द माइनस वी एम, यानी माइनस वी एम
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है हमारा ये, यानी 4 किलोमीटर, राइट बच्चों। आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखें VRM विच इज इक्वल टू क्या हमारा, अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर होगा हमारा, along the diagonal. This is the direction of what? This is the direction of VRM. राइट बच्चों, इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, VRM, यानी इस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर। यानी आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे, छाता को एक तरह से छाता को इस डायरेक्शन में ओपन करेंगे, राइट। तो आप इसको लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो और ये क्या है हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस। नाउ यू कैन राइट व्हाट, -3j प्लस, और ये क्या हो जाएगा हमारा, -4j, sorry 4i. Now you can write like that, the VRM is equal to -4i minus 3j. Okay बच्चों, now you can say magnitude of VRM which is equal to root under -4 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू रूट अंडर 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर डायरेक्शन की बात करें, सपोज ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, क्या है हमारा, थीटा एंगल। आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डायरेक्शन अगर हम ले लें तो tan थीटा इज इक्वल टू, याद है आपने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ j डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ i, आंख बंद करके आप करते हैं, राइट। तो कोफिशिएंट ऑफ j हमारा कितना है, -3 है, यानी -3 बाई -3/4 कर दीजिए मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर हम करना चाहें तो, दिस इज द 3/4, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ये चीज हो गया बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप दूसरे फॉर्म में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि क्या है हमारा, दिस इज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट विल बी व्हाट, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो VRM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री है। तो सिंपली अगर आप निकालना चाहे तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, VRM का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, चूंकि 90 cos 90 क्या होता है हमारा, 0, होल थिंग विल बी 0 बच्चों। ऐसे भी केस आपने पढ़ा था कि अगर 90 डिग्री एंगल है तो क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी रूट अंडर 25 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होता है हमारा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 4 है तो ये भी 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली लिख देंगे 4/3। नाउ दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। तो आप जैसी मर्जी वैसे आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं व्हाट ही सेज। करें, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, राइट। ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। He finds that raindrops are hitting head vertically. Find the speed of the raindrop with respect to the road or moving man. Right बच्चों,
अब देखिए इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन लेते हैं। जब भी इसको ड्रॉ करना हो एक हम डॉटेड लाइन खींचते हैं, राइट। ओके, वी विश टू ड्रॉ द सिचुएशन। ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली जब ये क्या है, खड़ा है, तो रेन जो फॉल कर रहा है क्या उसके यानी 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी ऐसे रेन फॉल कर रहा है। वर्टिकल से कितना हमारा, सॉरी यू फॉल कर रहा है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये एंगल जो है वो है 30 डिग्री, यानी अम्ब्रेला को इस तरफ पुट करना होगा उसको, राइट बच्चों। यानी अभी जो है दिस इज व्हाट, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी रोड का मतलब ग्राउंड। अभी जो एक्चुअल वेलोसिटी है, एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, हमारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, चूंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमारा, तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे बच्चों तो ये ऐसे आएगा, नीचे की तरफ हमने एक्सटेंड किया, थोड़ा क्लियरली एक्सटेंड करें। ओके, यूं हमारा ये सिचुएशन आ रहा है। ये दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स, जिसको आप ये बोल सकते हैं दिस इज द VRG, यू कैन से, राइट बच्चों। और ये पता नहीं है आपको, इसको फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ओके, तो इनिशियली इस तरह से हमारा रेन फॉल कर रहा था, राइट। अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, दूसरा कंपोनेंट हमारा इस तरफ होगा। ओके, अब क्या कर रहा है कि जैसे ही ये भागना शुरू किया, किस स्पीड से, हमारा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट बच्चों। ये इस तरफ से भागना शुरू किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देन व्हाट ही सेज कि अब जो इधर से जो भागना शुरू किया, तो अब क्या कर रहा है कि जो वेलोसिटी, तो ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यानी अब जैसे ये भागना शुरू किया, अब ये रेन ड्रॉप्स जो है, वेलोसिटी ऑफ रेन व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू मैन की बात हो गई। ये तो हमारा VRG ही था, अब ये क्या है हमारा VRM, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। ये ऊपर हिट कर रहा है, राइट बच्चों। यानी इसको अगर आप एक्सटेंड करें तो इसका डायरेक्शन किधर है, हमारा ये नीचे की तरफ है। दिस इज द व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, यानी VRM, राइट बच्चों। दिस इज द VRM। अब देखिए जरा, बड़े कमाल की चीज है ये। ऑब्वियसली जब अगर हम VRM निकालते हैं तो व्हाट वी विल डू, यानी VRM इज इक्वल टू, पहले हमने बताया था आपको, VRM इसका मतलब होता है क्या, यानी रेन VR माइनस VM, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये VRG माइनस VMG, यानी वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस VMG। यानी इसके क्या करते हैं आप, यानी जो VM है इसको आप हाउ यू विल राइट इट, VM प्लस माइनस VMG, यानी यू विल थिंक टू अपोज द डायरेक्शन, राइट, यू विल थिंक टू अपोज द डायरेक्शन। अब आप क्या किया, आपने इसके डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया, इधर नहीं, क्या कर दिया आपने, इस डायरेक्शन में कर दिया। ये you will think like that, this is the what velocity of the man with respect to ground, VMG, which is 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब आप जरा अगर सोचें, गौर करें, तो आप ये देखिए कि इनिशियली जो VRG था, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा था,
इसका एक कंपोनेंट क्या होगा हमारा, इस तरफ होगा, यानी वी आर जी कॉस साइन 30 डिग्री, और जिधर हमारा एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रैन ड्रॉप है उस तरफ क्या होगा हमारा, यानी वी आर जी कॉस 30 डिग्री। सो सिंपल बच्चों, राइट। अब देखिए ऑब्वियसली यानी ये वी आर जी साइन 30 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। यानी वी आर जी साइन 30 विच इज इक्वल टू व्हाट, वी एम जी यानी 10 के। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज वी आर जी into 1 by 2 is equal to what, 10. Now this implies the VR G which is equal to what, 10 into 2. VRG is equal to what, 10 into 2, यानी आपका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारा निकल करके आ गया 20 किलोमीटर पर आवर, राइट बच्चों। अब देखा जाए तो अब तो ये और ये कैंसिल हो गया, इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन है वो कितना है हमारा, आर वी आर जी कॉस 30, राइट। यानी वी आर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वी आर जी कॉस 30 डिग्री। सिंपली यू कैन फाइंड वी आर जी आप निकाल चुके हैं, ये 20 cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 10√3 मीटर पर सेकेंड, ये निकल करके आ गया बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज सेज, अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रेन फॉलिंग वर्टिकली। ओके, he increases his speed to 12 km per hour and finds that the rain drops make an angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. यानी इसको क्या निकालना है, रोड के रेस्पेक्ट में रेन का, इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स वी हैव टू फाइंड, राइट बच्चों। आइए हम लोग सिचुएशंस को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिचुएशन ये हुआ, मैंने कहा था कि आप डॉटेड लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे, यू विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हियर, ओके, यू विल ड्रॉ अ डॉटेड लाइन हियर। चलिए इस तरह से हम लोग ने कर लिया। व्हाट इज सेज, पहला कंडीशन ये है कि मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये अगर इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी चल रहा है, राइट, तो ये एपियर हो रहा है रेन ड्रॉप्स हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये रेन ड्रॉप जो एपियर हो रहा है हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड। यानी कहने का सेंस ये हुआ, ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन है, पहला जो सिचुएशन है वो है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा ये हमारा वेलोसिटी ऑफ ये जो है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, ओके। अ मैन रनिंग 8 किलोमीटर पर आवर
यानी ये आपका नहीं दिया हुआ है, यानी VRM इज नॉट गिवन, द डायरेक्शन इज गिवन कि इस डायरेक्शन में हमारा अभी इस सिचुएशन में है बच्चों। आवर जॉब इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू रोड। इसका मतलब ये हुआ, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन आप करते हैं। हमने कहा कि जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, चेंज कर करके सोचते हैं। यू विल चेंज द डायरेक्शन, ये हुआ हमारा। अब आपने क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा -Vm। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ -Vm, वेक्टर साइन देंगे तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको अब इसकी जरूरत नहीं है हेयर। ओके बच्चों, ये आपका है 8 किलोमीटर पर आवर। तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, ये रिजल्टेंट है, दिस इज द रिजल्टेंट। इसका मतलब आपका डायगोनल ही ये होगा, ये हमारा समवेयर, यानी इसके जस्ट हम इतना ही ले लेते हैं, जितना 8 आपने इतना लिया है तो 8 हमें इतना ले लिया, तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए ये सिचुएशन आएगा बच्चों, तभी होगा यानी ऐसे ड्रॉप करेगा ये, राइट बच्चों। जब ये ऐसे ड्रॉप करेगा, सपोज ये हमारा एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा अल्फा होगा। दिस इज द व्हाट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों। ओके, तभी तो आपका ये फॉल कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में क्या बन जाएगा हमारा, VRG साइन अल्फा। ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो ये डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, तभी ये क्या हो रहा हमारा, ये डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट है इसका। यानी VRG साइन अल्फा, एक इक्वेशन हमारा आ गया, VRG साइन अल्फा विच इज इक्वल टू क्या हो गया, 8। चलिए ये इक्वेशन हमने ले लिया। अब दूसरा सिचुएशन अगर हम लोग देखें, अब इसको हम मिटा देते हैं ये सारे सिचुएशन को, चलिए इस सिचुएशन को हम कट कर देते हैं। ओके बच्चों, वी आर गोइंग टू कट दिस सिचुएशन। ये था हमारा। अब क्या कर रहा है कि ही इंक्रीज हिज स्पीड एंड फाइंड्स दैट ड्रॉप मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब जरा देखिए, यानी अभी तो क्या आ रहा था ये हमारा, अभी के सिचुएशन में ये था हमारा ऐसे, जैसे आप स्पीड को बढ़ाएंगे तब ये सामने से हिट करना शुरू कर देगा। अब आपने क्या किया, यू हैव इंक्रीज द स्पीड, अब 8 था आपने कर दिया क्या, इसको 12 कर दिया, यू हैव डन द 12। ऑब्वियसली इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको, ये हो गया हमारा यानी 12 हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ यानी -Vm कर देते हैं, -Vm विच इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। अब ये सामने से हिट कर रहा है, कितना एंगल पे, ये 30 डिग्री, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। इसको ऐसे कर देते हैं 30 डिग्री एंगल पे, यानी फाइनली ये ऐसे आ गया हमारा, थोड़ा सा ऐसे हो गया।
अब देखिए सिचुएशन हमारा पलट गया, अब ऐसे आ गया ये पहले था, खैर अब इसकी जरूरत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब जो सिचुएशन है हमारा वो यूं हो गया ऐसे हिट कर रहा है हमारा ये 30 डिग्री एंगल पे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। दिस इज व्हाट, अब हो गया वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। दिस इज बच्चों, अब जरा सोचिए हमारा ये अगर देखा जाए तो ये हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ओके ये इट शुड बी, ये 30 प्लस अल्फा है, अगर हम इसके कंपोनेंट्स को अगर हम ब्रेक करें, राइट, ऑब्वियसली ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, अब ये इससे बात अगर करें तो ये हो गया हमारा 30 प्लस अल्फा, ये एंगल हो गया हमारा 30 प्लस अल्फा, राइट बच्चों। और अब इसको अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करना चाहें तो ऑब्वियसली एक लाइन अगर हम खींच दें, ओके वी हैव ड्रॉ दिस लाइन, राइट। अब देखिए ये 30 है और ये 90 है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, ये टोटल 90 है और ये क्या है 30 है। अगर हम इधर से इसको 30 कर दें, राइट बच्चों, ये एंगल अगर हम 30 कर दें तो अब ये देखिए इसके साथ ये एंगल कितना, इसके साथ क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इसके साथ कितना हो जाएगा, ये 90 होगा। इस तरफ हमारा कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा 12 का। अब जरा देखिए अगर हम इसके कंपोनेंट्स को अगर हम ब्रेक करें इस साइड में और इसको इस साइड में, तो अब ये क्या होगा हमारा, इस तरफ हो जाएगा Vm cos 12, यानी आप सीधा लिख दीजिए 12 cos 30 डिग्री, और ये VRG है और ये एंगल कितना है हमारा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन के साथ ये हमारा 30 प्लस अल्फा एंगल है। तो इधर क्या बनेगा, कॉस का कंपोनेंट, और इधर क्या बनेगा, साइन का कंपोनेंट। उसी तरह से इधर क्या बनेगा, कॉस का कंपोनेंट, इधर क्या बनेगा हमारा साइन का कंपोनेंट। अब ये कितना हो जाएगा, VRG दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इस तरफ क्या बच जाएगा हमारा, VRG साइन 30 प्लस अल्फा विच विल बी बैलेंस्ड बाय द 12 cos 30। ओके बच्चों, VRG साइन अल्फा इज इक्वल टू 8। बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया था, हाँ यहां पे क्या होगा, VRG साइन अल्फा, यानी ये वाला पार्ट ये बैलेंस होगा यहां, ये यानी VRG साइन 30 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 12 cos 30। ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट बच्चों, राइट। क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलेशन ही करना है, तो VRG साइन 30 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय VRG साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 12 cos 30 बाई 8। ये और ये कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। अब यहां पे देखिए साइन 30 प्लस अल्फा है ना, तो ये हो जाएगा साइन A इंटू कॉस B, यानी साइन 30 इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस 30 इंटू साइन अल्फा बाई साइन अल्फा विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2। नाउ ये हो जाएगा कि हमारा साइन 30 कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा, कॉट अल्फा प्लस
अब यहां पे देखिए साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या cos 30, राइट बच्चों, विच इज इक्वल टू 3√3/4। ओके, ये हो गया कि हमारा साइन 31/2 कॉट अल्फा प्लस √3/2 3√3/4। अब यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्या कॉट अल्फा प्लस √3/2 विच इज इक्वल टू 3√3/4। ओके बच्चों, चलिए यहां तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए ये 2 to the 4 कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3/2 माइनस √3। नाउ दिस इंप्लाइज कॉट अल्फा विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या हमारा 2 हो गया और ये 3√3 माइनस 2√3। cot alpha is equal to what? √3/2। तो cot alpha is equal to हमारे पास आ गया रिजल्ट क्या √3/2। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो ये डायरेक्शन निकल गया हमारा, अल्फा इज इक्वल टू क्या, क्योंकि डायरेक्शन निकालना था cot इनवर्स √3/2, ये निकल करके आ गया हमारा। अब आइए, चूंकि अल्फा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो हमारा VRG निकल जाएगा। अब देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉट अल्फा ये हमारा क्या है, अल्फा है, ये 90 डिग्री। कॉट अल्फा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया हमारा √3, परपेंडिकुलर हो गया क्या हमारा 2, राइट। तो 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा √7। ये कितना हो जाएगा हमारा √7। अब आइए हमको निकालना था क्या VRG। तो VRG साइन अल्फा इक्वेशन 1 से, विच इज इक्वल टू 8। तो VRG इज इक्वल टू 8/साइन अल्फा। और साइन अल्फा क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 8 साइन अल्फा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी 2/√7। ये हो जाएगा क्या हमारा 8√7/2 मीन्स 4√7 किलोमीटर पर आवर। ओके, ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव रीड टुडे। चलिए फिर हमारी नेक्स्ट क्लास मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बच्चों।